क्या हाल चाल मेरे भाइयों और बहनों। इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लॉन्ग, कहाँ पे शॉर्ट देख सकते हैं, और बात करेंगे कि क्या पॉसिबल आगे का मूवमेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, फर्स्ट यहाँ से लाइक थोड़ा सा लंबे समय से देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, हो भी सकता है ये लो हो। पहली बात तो ये कि ऊपर से मूवमेंट क्या हो रहा है। और WXY का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ये मूवमेंट डाउन स्टिल इम्पल्सिव मूवमेंट डाउन नहीं दिख रहा है, राइट। कि ये थोड़ा वॉल्यूम हाई इम्पल्सिव मूव डाउन, वेरी करेक्टिव ये मूवमेंट डाउन। एंड हम लोग सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जल्दी ब्रेक होगा। ठीक, अब बेस्ड ऑन दैट हम लोग इस कंक्लूजन पे आए थे कि एक WXY पैटर्न बोल रहा है। WX, ओके, एंड यहाँ पे WX ट्राइंगल बना और Y यहाँ पे फिनिश हुआ। इस कंक्लूजन में प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात की थी। हो सकता है ये ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक, और W इधर डिटेल में ये पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है, देखना है। तो प्रीवियस वीडियो हम लोग बात किए थे कि यहाँ से बाउंस भी आ सकता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यहीं पे कहीं पे थे। और A B C D E बना और वापस मूवमेंट इस लो का हो, और मिनिमम जो टारगेट होता है W का, ये लो जो टेक हो गया। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से एक और क्यों इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक, थोड़ा जूम आउट करते हैं ये पॉसिबिलिटीज। ये पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पे क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा तो है ड्राइंग बचा। क्या हुआ यहाँ पे, कोई एक ट्रायंगल सा पैटर्न बना, वेज सॉरी ट्रायंगल सा बोल रहा है। और इसमें हम लोग क्या देखे, 5 मूवमेंट ऑफ 1 सेकेंड, प्राइस ऑलमोस्ट कम टू द लो बट लो नहीं हुआ। तो हम लोग इसका 1 2 3 4 5, और यहाँ पे करेक्टिव वेव फिनिश हो चुका है या नहीं हुआ है। सी यूजुअली द करेक्टिव वेव 3.82 से यहाँ से फिर अगर ड्रॉ करते हैं, देखेंगे ऊपर की तरफ, यूजुअली द करेक्टिव वेव यहाँ पे फिनिश होना चाहिए इस रेंज में, जो हुआ नहीं हम। और इस कारण डाउट है, अगर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आता है तेजी में, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ ये, मगर अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये लो है। ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेक्टिव वेव बन रहा है, उसको एनालाइज करते हैं कि अब इस एरिया में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो इलाइट वेव काउंट है, ये 5 वेव यहाँ पे फिनिश। अब ये आते हैं कि ये मूवमेंट क्या हो रहा है। ठीक, अब इसके लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। देखा जाए तो हम इस, जैसे कि इस कंक्लूजन पे हम आए कि अगर प्राइस, ये ट्रेडिंग सेटअप है आज का मेरा, और थोड़ा सा हटाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। WXY हम लोग इस कंक्लूजन पे आए हैं कि ये करेक्टिव वेव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक,
और देर इज टू वे टू कम, देर इज देखो पॉसिबिलिटीज है कि ये करेक्टिव वेव फिनिश भी हो गया हो W X और Y में इस तरह, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाए, और ये पॉसिबिलिटीज है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा एग्रेसिव मूव अप है, थोड़ा सा वॉल्यूम, थर्ड वेव होता है और ये फर्स्ट वेव बने, यहाँ पे ये मूवमेंट अप जो हुआ ये फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड वेव हुआ और थर्ड वेव थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ आने लगेगा मूवमेंट, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आएंगे कि ये लो था और ये थर्ड वेव बन रहा है, उसके बाद फोर्थ वेव बनेगा और उसके बाद फाइव वेव ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक, मगर अभी वो केस नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इस कारण अब पॉसिबल काउंट है कि यहाँ पे लो बने, उसके लिए यहाँ पे एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ ऊपर मूवमेंट होगा, तब हम इस कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक, अभी हम लोग इस कंक्लूजन पे है कि जो करेक्टिव वेव है WXY भी बन सकता है और यहाँ पे A B फ्लैट और C मूवमेंट डाउन हो टू टेक आउट दिस लो। हम लोग ये पॉसिबिलिटीज पे है, देखते हैं क्या होता है। और इस कारण हम लोग पहला ट्रेड कंक्लूजन पे आते हैं। अगर प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश करता है, प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश, वापस एक्सेप्टेंस हो, तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे स्टॉप लॉस, TP1 यहाँ पे, TP2 यहाँ पे, TP3 यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, इस कंक्लूजन पे है कि A B और C मूवमेंट डाउन हो सकता है। कब ये कंफर्म होगा कि अगर प्राइस ये लो को टेक कर लेता है, प्राइस यहाँ पे आता है, इस लो को प्राइस टेक कर लेता है, तब there is very high chances to take this low. There is no like other possible count. अगर प्राइस यहाँ पे आए, ये लो टेक हो, तो वेरी लाइकली एक लोअर हाई बने और ये लो टेक हो। ठीक है, अगर प्राइस इससे ऊपर भी जाता है तो एक लेवल है जो हम SFP की तरफ ट्रेड करेंगे, स्विंग फेलियर। SFP लेवल मतलब स्विंग फेलियर लेवल। प्राइस यहाँ पे ऊपर जाया, वापस एक्सेप्टेंस आया, जब एक्सेप्टेंस आया तब यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग, लिक्विडिटी ग्रैब बोल सकते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब हुआ इस हाइट से और विथ कॉन्फ्लुएंस विथ लाइक इलाइट वेव थ्योरी, तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट एरिया है, अगर प्राइस उसको ब्रेक करा, जो नेक्स्ट एरिया रहेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये नेकेड पॉइंट ऑफ इस कंसोलिडेशन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो नोड है यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ पे जो ABC फ्लैट का जो मैक्सिमम टारगेट होता है 0.382 होता है, उससे ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर प्राइस उसको टैप कर देता है तो हम लोग जीरो लाइक ये इनवैलिडेशन होता है, और मैक्सिमम टारगेट 0.1272 होता है, फिर ये मैक्सिमम टारगेट होता है, ये इनवैलिडेशन होता है। तो एक अच्छा प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है A B और C मूवमेंट डाउन। तो इस कारण यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, अगर प्राइस यहाँ पे आए, प्राइस ब्रेक करने का कोशिश करे, वापस एक्सेप्टेंस हो, तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे एंट्री, और ये बाइबिट चार्ट है USD पेयर, और यहाँ के तरफ मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग दो ट्रेड के बारे में बात किए। फर्स्ट जो ट्रेड बात किए कि यहाँ पे शॉर्ट, सेकेंड शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग के लिए मैं इस एरिया देख रहा हूँ, ये एरिया बहुत ही अच्छा है, इस जोन। अगर प्राइस यहाँ पे आए, नीचे ऊपर एक्सेप्टेंस हो इस लो से, तो हम लोग लॉन्ग का देख सकते हैं टू क्लेम दिस हाइट एट लीस्ट और अ हाइयर। ठीक,
सेकेंड एरिया जो बनेगा लॉन्ग के लिए प्राइस फिब के बेसिस पे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फिब, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन करने चाहेंगे कि कुछ है कि नहीं। यहाँ पे एक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो ये अच्छा लेवल है। प्राइस इस लो को ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, एक्सेप्टेंस हो, यहाँ पे लॉन्ग और ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, उसके बाद दिस जोन लाइक प्राइस पहले द क्लोजेस्ट एरिया इज दिस वन फॉर लॉन्ग, और यहाँ पे अभी प्राइस किस तरीके से लोकल डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनता है, तो इस सब एरिया पे लॉन्ग देख सकते हैं। मगर ये एरिया डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए ट्रेड लेना। दिस एरिया इज द लाइक क्लोजेस्ट एरिया। अगर प्राइस वहाँ पे आया और यहाँ पे 5 वेव बना, 1 2 3 4 5 मूवमेंट डाउन आया, तो यहाँ पे लॉन्ग, और डबल बॉटम बना तो यहाँ पे इस तरह लॉन्ग देख सकते हैं इस एरिया में। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जो सी वेव होता है 5 वेव स्ट्रक्चर होता है। लाइक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए बी सी मूवमेंट डाउन हो, ए बी और सी मूवमेंट डाउन हो, तो ये सी वेव को 5 वेव मूवमेंट होता है। जैसे कि ये 5 मूवमेंट अप है, उसी तरह 5 मूवमेंट डाउन होना ही चाहिए। अगर नहीं है, और जब थर्ड वेव का लो से फिफ्थ वेव जो बनेगा, जब एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। पहले हम लोग को किस तरीके से वेव बन रहा है उसके हिसाब से लेवल फाइंड होगा, मगर ये लेवल बेस्ट है लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए ये एरिया और ये है एरिया शॉर्ट का लोकल थ्रेड। आपको इस वीडियो में समझ में आया कि कहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, कहाँ पे शॉर्ट बिटकॉइन में। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।